हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों तो आज चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं फिजिक्स मंडी। दोस्तों इसके पहले इस बात को हम पढ़ चुके थे कि सघन क्या होता है, विरल क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। इस बात को हमने पढ़ लिया था दोस्तों। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ना है दोस्तों। तो आज हम हेडिंग लिखते हैं, वो रहेगा हमारा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से क्या रहेगा जी? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो दोस्तों गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोलीय सतह बनाते हैं, गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। तो गोलीय पृष्ठ बनाएंगे यहाँ से। तो गोलीय पृष्ठ बनाएंगे दोस्तों यहाँ, और दोनों साइड जो माध्यम होगा वो हमारा अलग अलग होगा। इधर माध्यम कर लेते हैं विरल। इस पिछले वाले वीडियो में हम सब बता चुके हैं इसको। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तब ताकि आपको आसानी पूर्वक क्या हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए सघन इधर क्या होगा, विरल। इधर विरल कर लीजिए, इधर सघन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हमने एक काम किया, ये तो मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर ही हमने किरण को भेज दिया। एक किरण मुख्य अक्ष को टारगेट करते हुए निकल रही है। एक किरण मुख्य अक्ष को टारगेट करते हुए क्या हो रही है, निकल रही है गोलीय पृष्ठ से। ठीक है। तो गोलीय जब भी बताया ना कि 90 डिग्री पर जब भी कोई किरण आए तो वो सीधी निकल जाती है। ठीक है। अब देखिए यहां से इस बिंदु से हम इस बिंदु पर यानी कि पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्या करते हैं, किसी किरण का आपतन कराते हैं। तो यहां पे हमने आपतन करवाया। इस बिंदु पर हमने क्या किया, आपतन करवाया दोस्तों। अब देखिए इस किरण को अगर हम डिस्टर्ब नहीं करते तो ये किरण सीधी जाती। इस किरण को अगर हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो ये किरण सीधी जाती, लेकिन हमने इसको क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। अब देखिए अगर हम मान लीजिए कि हम इसमें अभिलंब जब तक नहीं लेंगे तब तक कहाँ से पता लगेगा कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम जाता है तो कहाँ जाता है, अभिलंब की तरफ झुकता है कि अभिलंब से दूर भागता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम क्या लेते हैं, सी से मिला लेते हैं, यानी कि अभिलंब लेते हैं। सी से ऊपर की तरफ लेते हैं, कहाँ, सी तक। ठीक है। अब देखिए यानी कि ये भी किरण गया, और देखिए तो जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, विरल से सघन माध्यम में जाता है तो कहाँ जाता है जी, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, तभी समझ में आएगा दोस्तों। अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो ये जो किरण गया है ये क्या करेगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। और थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। ये भी किरण दोस्तों, ये भी कोई किरण जा रही है और यहाँ से हमारा अभिलंब की तरफ झुकेगा, और ये जो किरण होगी वो इस बिंदु पर मिल जाएगी। और जहाँ दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे क्या बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा ले लेते हैं, यहाँ पे आई ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं, क्या कि प्रतिबिंब बन रहा है। और हमने क्या, अब देखो सबका नामकरण कर लेते हैं। इसको ओ, ये हो जाएगा हमारा एम, और इसको कर लेंगे सी दोस्तों, करेंगे। अब देखिए ये हमारा अभिलंब है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो यही क्या है, हमारा अभिलंब है, और ये हमारा आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, एंगल आई कहलाता है। अब देखिए तो ये भी क्या है, अपवर्तन कोण है, और ये क्या है, अभिलंब है। इसके बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, यानी कि एंगल आर कहलाता है। ठीक है, एंगल आर कहलाता है दोस्तों, एंगल आर कहलाता है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ मानते हैं, यहाँ अल्फा मानते हैं इस कोण को बीटा मानते हैं, और इस कोण को हम लोग गामा मानते हैं। अल्फा बीटा और क्या माने हैं, गामा माने हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब स्नेल के नियम से चलेंगे। स्नेल के नियम क्या होता है जी, यहाँ हमारा जो भी होगा कंडीशन वो होगा स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्यों, क्योंकि ये कौन सी है जी, प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन किस में आता है, तो स्नेल के नियम से ही क्या, अपवर्तन के नियम से क्या आता है, स्नेल का नियम आता है। स्नेल के
नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है जी? तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है जी? एन होता है। समझिएगा पहले एन। अब देखिए माध्यम इधर अलग है, इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखिए बताया है कि जिस माध्यम में प्रकाश पहले जाती है पहले उसको लिखते। किस माध्यम जा रही है? तो माध्यम 2 में जा रही है, तो 2 2 1 लिखेंगे। 2 उसके बाद जो माध्यम हमारा बचा 1 2 1। ठीक है। अब देखिए तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइड बाई क्या होगा जी? साइन आर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? अपवर्तनांक जो है इसको क्या लिखेंगे? तो n2 डिवाइड बाई क्या? n1 लिखेंगे। इस यानी कि अपवर्तनांक को लिखने का तरीका हम बता चुके हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ करेंगे क्या? इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, n2 साइन आर। ठीक है। अब देखिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो कहता है कि अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा अगर छोटा है तो उसको हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहता है। लेकिन ये भी कहता है कि अगर थीटा भी छोटा हो, यानी कि थीटा छोटा हो तो उसको टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए तो यहां जो हमारा साइन आई है, साइन आई क्या है? देखिए दोस्तों यहां देखिए बताए थे। अब देखिए यहां जो हमारा साइन आई है वो क्या है? सूक्ष्म है। साइन आई जो है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। साइन आई जो है वो है सूक्ष्म है, साइन आर भी सूक्ष्म है। इसलिए इन दोनों को हम साइन आई को सिर्फ क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। और साइन आर को क्या लिख सकते हैं? साइन आर को सिर्फ आर लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा कहता है। देखिए तो अब ये मान रख देंगे, तो n1 आई इक्वल टू n2 क्या होगा? आर होगा। और जो रिजल्ट मिला इस रिजल्ट को हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। कुछ नहीं दोस्तों, ये है बस कि अगर क्या हो, कोण छोटा हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा छोटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। उल्टा भी सही है कि अगर थीटा यानी कि टैन थीटा, अगर थीटा छोटा हो तो उसको टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको समीकरण का फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक त्रिभुज लेंगे। जिस त्रिभुज का नाम होगा वो त्रिभुज होगा MCI, त्रिभुज MCI में। त्रिभुज MCI में देखिए दोस्तों क्या है, अगर त्रिभुज ऐसे हो और त्रिभुज जो है ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, और ये कोण मान लीजिए x और ये कोण y और ये कोण z हो, तो हमारा कहता है, क्या कहता है कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर लिखेंगे इसको तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या? z। क्यों? क्योंकि हमारा क्या कहता है त्रिभुज कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। वही हम काम यहाँ भी करेंगे। देखिए तो ये देखिए, अगर r और क्या गामा को जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा? बीटा के बराबर आएगा। यहाँ r प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। अगर r का वैल्यू निकालें यहाँ से तो r बराबर होगा हमारा दोस्तों, वो होगा बीटा माइनस क्या हो जाएगा? गामा का है कि इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये हमने रिजल्ट प्राप्त किया। इस रिजल्ट को समीकरण 2 मानेंगे हम लोग, इस रिजल्ट को समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए एक और त्रिभुज हम लेंगे, उस त्रिभुज का नाम क्या है? OMC। अब देखिए यहाँ से फिर पुनः यही काम करेंगे, पुनः एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OMC सेम कंडीशन वही है। देखिए दोस्तों ये त्रिभुज है और त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग इसके बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा कर दे तो क्या मिलेगा बराबर में? हमको आई मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों? वो मिलेगा हमारा आई मिलेगा। और इस समीकरण को हम लोग समीकरण 3 कर लेते हैं,
इस समीकरण को हम लोग समीकरण 3 कर लेते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखेंगे। देखिए यहाँ से r का वैल्यू और यहाँ से i का वैल्यू बस इसमें और इसमें रखेंगे। तो यहाँ समीकरण क्या चीज़ में, समीकरण 1 में i तथा r का मान रखने पर देखिए दोस्तों रखेंगे तो मिलेगा क्या, n1 अब देखिए i का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, फिर इक्वल टू n2 और r का वैल्यू क्या है दोस्तों, बीटा माइनस गामा है। ठीक है, देखिए n1 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो क्या आएगा, n1 अल्फा फिर प्लस n1 बीटा इक्वल टू n2 को भी उससे गुणा कर लेते हैं तो n2 बीटा माइनस n2 क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने रिजल्ट प्राप्त किया। अब देखिए हमने बताया था एक बात कि अगर थीटा छोटा हो, पहले साइन थीटा अगर छोटा हो तो इसको थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्या हो, थीटा ही क्या हो हमारा छोटा हो तो इसको साइन टैन कॉट कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा अल्फा बीटा और गामा क्या है जी, सूक्ष्म है। यहाँ अल्फा बीटा तथा गामा क्या है, सूक्ष्म है, इसलिए हम उसको साइन यानी टैन कुछ भी लिख सकते हैं, अति सूक्ष्म है, इसलिए अल्फा को टैन अल्फा लिखते हैं और बीटा को भी टैन बीटा लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री यही कहता है। अब देखिए और गामा को भी क्या लिखेंगे, गामा टैन गामा कर लेते हैं, गामा को भी टैन क्या कर लेते हैं दोस्तों, गामा कर लेते हैं, कोई दिक्कत, टैन गामा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो रिजल्ट प्राप्त हुआ इस रिजल्ट को इसमें रखेंगे, उस रिजल्ट को रखिए इसमें, तो देखिए तो क्या मिलेगा, n1 अल्फा का मान रखिए टैन अल्फा, फिर दूसरा क्या है प्लस n1 बीटा का वैल्यू तो टैन बीटा रखेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर क्या है हमारा इक्वल टू में n2 टैन बीटा माइनस फिर क्या है n2 टैन क्या लिखेंगे, टैन गामा लिखेंगे। देखिए कुछ नहीं किया, बस ये प्रोसेस किए हैं, उसमें मान रख दिए हैं, कुछ नहीं किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो रिजल्ट प्राप्त हुआ इस रिजल्ट को हम लोग समीकरण 4 कर लेते हैं। अच्छा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ जो हमारा वैल्यू आया है समझेंगे पहले। अब देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टैन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, अगर टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो होता है P बट्टा B होता है, P बाई B होता है, यानी कि लंब का डिवाइड फिर आधार का डिवाइड। यानी कि देखिए यहाँ P दोनों P यानी कि ये जो लंब है एक दूसरे के आसपास है, इसलिए इन दोनों को हम P लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही सूक्ष्म है, नगण्य है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू क्या है, P है। तो देखिए वही हम काम यहाँ करेंगे, वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। n1 को n1 रखने देते हैं, n1। ठीक है, अब देखिए समझिएगा पहले अल्फा कहाँ है, अल्फा यहाँ है, इस त्रिभुज का है, अल्फा इस त्रिभुज का है। ठीक है, तो देखिए तो अब देखिए तो क्या पहले क्या चीज़ का है, उसके लंब का डिवाइड फिर आधार का डिवाइड। ये P बट्टा क्या होता है, B होता है लंब का, लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है। देखिए तो अब यहाँ लंब क्या है इसका, तो MP है, MP डिवाइड बाई इसका आधार क्या है, OP है। ठीक है, दूसरे वाले का देखिए यहाँ प्लस और n1 और फिर देखिए तो क्या है, बीटा है। तो बीटा कहाँ है, इस वाले त्रिभुज का है, ये वाला त्रिभुज है बीटा। अब देखिए इसका भी लंब वही है, तो MP डिवाइड क्या होगा, PC होगा ना जी। देखिए तो MP डिवाइड क्या होगा, PC होगा, तो लिख दिया हमने। और फिर इक्वल टू के बाद n2 जो है वो क्या कर रहा है, देखिए n2 का क्या है, बीटा है, वही लिखेंगे MP डिवाइड PC, वही देखिए तो
पीसी, फिर माइनस का N2 बराबर क्या है, गामा है। तो गामा देखिए दोस्तों कहाँ है, ये वाला त्रिभुज है गामा, ये वाला त्रिभुज है गामा, ये वाला। तो गामा का भी लंब क्या है, यही है MP डिवाइड, देखिए तो क्या है PI, PI है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से सारे जो MP है, MP क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, रिजल्ट बचेगा दोस्तों हमारा वो बचेगा। देखिए तो ये जो है इसकी यहाँ 1 बचा, ये गुणा कर लेगा तो क्या हो जाएगा N1 बट डिवाइड OP होगा ना जी, फिर प्लस N1 ये भी कर लेगा, वही हाल वही काम करेगा PC, फिर इक्वल टू N2 ऊपर कर लेगा गुणा N2 डिवाइड PC, और फिर माइनस, फिर वही ये भी काम N2 डिवाइड क्या हो जाएगा PI हो जाएगा दोस्तों। ये रिजल्ट हम प्राप्त किए। अब देखिएगा एक काम करेंगे, हम सारी दूरियों को हम लोग कहाँ समाप्ते हैं, P से मापते हैं। हमारा साइन कन्वेंशन यही कहता है, चिन्ह परिपाटी, कि सारी दूरियों को हम लोग P से मापते हैं और P के विपरीत दिशा में मिली सारी दूरियां ऋणात्मक, और P के दिशा में आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक, और आपतित किरण की दिशा में सारी दूरियां क्या मिलता है, प्लस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लीजिए वही काम करेंगे। देखिए तो OP डिवाइड इक्वल टू क्या लिखेंगे, OP क्या है हमारा, तो O देखिए वो क्या है, ये था क्या था हमारा वस्तु था, वो हमारा वस्तु था, बिंब था। तो बिंब को हम लोग U द्वारा सूचित करते हैं, तो U, और आपतित किरण क्या चीज में आ रहे हैं, आप माइनस यानी कि विपरीत दिशा में आ रहे हैं, आपतित किरण की दिशा इधर है और हम आ रहे हैं इधर, तो माइनस का U, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, PC है, PC। तो इस बात को हमने बता दिया है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक की बीच दूरी क्या है हमारा R है, और प्लस का R क्योंकि हम आपतित किरण के दिशा में जा रहे हैं। फिर क्या हमारा PI है दोस्तों, तो PI देखिए तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पे बन रहा है। आपतित किरण कहाँ जाएंगे, दिशा में जाएंगे, मिलेगा प्लस का V, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। बस वही रिजल्ट यहाँ रखेंगे। देखिए तो N1 OP का वैल्यू कितना है, माइनस का U, फिर प्लस N1 PC का वैल्यू कितना है, R है, प्लस का R है, फिर इक्वल टू N2 डिवाइड PC का भी R है, फिर माइनस N2 डिवाइड कितना PI का क्या है, V है, समझिएगा। अब जो ये हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम बराबर किधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, और इस रिजल्ट को यहीं पर रख लेते हैं N1 डिवाइड V, सॉरी माइनस का N1 डिवाइड V इक्वल टू, अब ये रिजल्ट जो है N1 इसको उधर भेजते हैं, तो होगा हमारा N2 बट्टा, ये तो पहले से N2 बट्टा R, और ये जाएगा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो N1 डिवाइड R हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है, यहाँ दोनों तरफ भी लिख दिया, यहाँ हमारा U था तो U, ठीक है। अब देखिए N2 डिवाइड क्या होगा V माइनस N1 बाई U इक्वल टू, अब देखिए N2 माइनस N1 अगर डिवाइड कर ले, दोनों का एलसीएम कर ले तो आएगा R। तो ये रिजल्ट जो प्राप्त हुआ दोस्तों, यही हमको प्रूफ करना है और यही साबित करना था कि यह जो होता है ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है, यही हमारा सूत्र हमको प्राप्त करना था दोस्तों, प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है टॉपिक, बस ऑटोमेटिक आप लोगों को समझना है, इस बात को ध्यान रखना है कि अगर थीटा क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टैन थीटा, कॉट थीटा और साइन थीटा ही क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। ये बात हमारा कौन कहता है, ट्रिग्नोमेट्री कहता है। और दूसरी तरफ हमने ये लिया है कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। यही हमने काम दोस्तों इस फिगर में सबसे पहले क्या किया, स्नेल का नियम लिए, ठीक है, स्नेल का नियम लिए, और उसके बाद क्या है, एन जानते हैं आप लोग, एन इक्वल टू एन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो सबसे पहले जिस माध्यम में प्रकाश जाती है उसको पहले लिखते हैं N21। अब देखिए तो N21 को अपवर्तनांक में कैसे लिखेंगे, तो N2 डिवाइड
क्या होगा, डिवाइड बाई n1, और फिर दोनों क्रॉस से मल्टीप्लाई किए हैं और वही काम कि दोनों जो क्या है हमारा कोण जो है वो सूक्ष्म है, इसलिए साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं, और दोनों में क्या किए हैं, क्रॉस से मल्टीप्लाई की, सॉरी ये रिजल्ट इसमें प्राप्त कर दिए। इसको समीकरण फर्स्ट माने हम। देखिए वो इसके बाद त्रिभुज लिए हैं MCI, तो त्रिभुज जो है वो MCI में क्या है, गामा है। तो गामा अगर देखिए तो क्या बताएं कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आर प्लस गामा को अगर जोड़ दे तो क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। बीटा अगर आर का वैल्यू निकालना हमको तो देखिए तो बीटा और ये जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो क्या मिलेगा, बीटा माइनस गामा मिलेगा। और फिर त्रिभुज लिए हैं, वो त्रिभुज का नाम क्या है, OM, क्या लिए हैं, OMC लिए हैं, OMC। देखिए तो क्या है, बीटा है और इधर क्या है, अल्फा। त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग इसके बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई, ठीक है। अब देखिए ये क्या किए हैं, समीकरण 1 में आई तथा आर का क्या किए हैं, हम मान पुट किए हैं, मान रखे हैं, बस कुछ नहीं किए। फिर रिजल्ट हमारा इतना प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद इसमें इससे गुणा और फिर इसमें इससे गुणा, उसके बाद फिर इसमें इससे गुणा, फिर इसमें इससे गुणा, ठीक है। इतना रिजल्ट प्राप्त किए। अब देखिए जो हमारा अल्फा बीटा और गामा मिला है ये सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म है तो हम बताएं अभी तुरंत कि उसको टैन कॉट टैन कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, टैन में लिख दिया है, टैन में लिख दिए सबको और सबका मान फुट कर दिए दोस्तों, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ हमारा। अब देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, यानी कि लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है, ठीक है। अब देखिए तो n1 को बाहर ले लिए हैं और रिजल्ट जो हमारा MP है, इसका लंब MP है और इसका आधार क्या है, OP है। फिर यानी कि देखिए तो दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट क्या था हमारा, बीटा था, तो बीटा यहाँ है। देखिए तो इसका भी लंब ये है और इसका आधार क्या है, PC है। अब देखिए तो फिर n2 उसके बाद क्या है, फिर बीटा ही है, तो बीटा सेम वही है दोनों। फिर n2, अब देखिए दूसरा क्या है, गामा है, तो गामा यहाँ पे है और गामा का रिजल्ट ये है, तो इसका भी लंब यही है और इसका जो रिजल्ट यानी कि जो आधार है वो PI है दोस्तों। इसके बाद हमने सबका जो ऊपर वाला है सब क्या हो गया, सबका सेम है तो कट जाएगा, वो आएगा रिजल्ट N1/OP आएगा। फिर ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ और इस रिजल्ट के बाद देखिए अब देखते हैं हम लोग आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापते हैं दूरिया तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है, और आपतित किरण की दिशा में मापते हैं तो मिलता है क्या, प्लस मिलता है। वही काम ने किया है यहाँ पे, और ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ हमारा, जो विकल्प सूत्र प्राप्त हुआ है, इस सूत्र को हम लोग गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यानी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।